अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते याल। आज जो मेरा प्रेजेंटेशन का टॉपिक है वो ह्यूमन किडनी एंड नेफ्रॉन है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन किडनी के मेन फंक्शंस क्या हैं, उसके बारे में कुछ फैक्ट्स एंड फिगर भी बताऊंगा मैं। उसके बाद थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर देखेंगे कि ह्यूमन किडनी का क्या है। उसके बाद जो फंक्शनल पार्ट है नेफ्रॉन जैसे किडनी का, उसकी स्ट्रक्चर और डिफरेंट पार्ट्स देखेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारी प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड। Though excretion in human beings takes place through lungs, skin, liver, and kidney are the main organ of human excretory system. They are being जैसे कि हमें पता है कि एक्सक्रीशन ह्यूमन बीइंग में टेक्स करती है थ्रू लंग्स स्किन। लंग्स में जैसे हमने पढ़ा था कि गैसेस एक्सचेंज होती है स्किन के थ्रू, हमारी जो स्वीट वगैरह या डिफरेंट मिनरल्स हैं वो एक्सक्रिएट होते हैं। लिवर के ज़रिए एक्सक्रिएशन होती है। बट इन सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट है वो किडनी है। किडनी को मेजर मतलब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का आर्गन माना जाता है, और जो पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें इस पे ज़्यादा तरजीह दी जाती है। दे आर बीन शेप्ड आर्गन विच वेज बिटवीन 150 to 170 grams एंड इट्स लेंथ रेंज फ्राम 4 to 5 इंच इंक्लूड्स इंच लॉन्ग। मतलब ये बीन शेप्ड है और इसकी 150 से 170 ग्राम्स तक इसका वेट होता है एवरेज, और इसकी एवरेज जो लेंथ है वो 4 से 5 इंच होती है। द किडनी आर लोकेटेड इन दी रेट्रोपेटल स्पेस इन दी एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द रिब केज एंड प्रेजेंट इन अपोजिट डायरेक्शन आर फेसिंग ईच अदर ऑन द बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ बॉडी। मतलब ये किडनी होती है जो स्पेस, इसका एक नाम है, एब्डोमिनल कैविटी में ऐसे स्पेस में होती है और रिब केज के बिल्कुल नीचे होती है। इसके जो दोनों साइड पे होती हैं, जैसे किडनी हमें पता है हमारी दोनों साइड पे किडनीज होती हैं। द राइट का किडनी स्लाइटली स्मॉलर एंड लोअर देन द लेफ्ट किडनी। आगे पिक्चर में आप देखेंगे कि राइट किडनी वो थोड़ी स्मॉलर और लोअर होती है उसके लेफ्ट किडनी के कंपेयर में। Compared to males, the total area size and the weight of the kidney are smaller in females. Therefore, both male and female should be careful during their kidney transplantation. तो ये डिफरेंट होता है साइज़ एरिया वगैरह का। ऐसे नहीं है कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन में मेल को फीमेल की किडनी लग सकती है और क्या उसको फीमेल को मेल की लग सकती है कुछ केसेस में, मतलब केयरफुल होना पड़ता है। तो ये कुछ फैक्ट फिगर थे ह्यूमन किडनी के बारे में। तो अब एंटानमी, ये जैसे एक्सटर्नल व्यू है, इसका जो लेयर है इसको भी तो कोई नाम है पर्टिकुलर इसका, और ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो ये डिफरेंट पार्ट्स हैं किडनी के, जैसे यूरेटर है, कैप्सूल है, मेडुला है। मेडुला एंड कार्टेक्स दो रीजन मेन इंपॉर्टेंट होती है। इसके आगे हम नेफ्रॉन में पढ़ेंगे कि कोई नेफ्रॉन किस तरह से मेडुला और कार्टेक्स में होता है। इसको माइनर कैलेक्स बोलते हैं, इसको मेजर कैलेक्स बोलते हैं। रीनल वेन है, रीनल आर्टरी है। रीनल वेन ब्लड को अंदर ट्रांसप्लांट करती है, मतलब बॉडी से लेके, और रीनल आर्टरी वापसी ब्लड साफ होता है उसको लेके जाती है। कार्डिकल ब्लड वेसल्स हैं, और यूरेटर है जिसके ज़रिए हमारी जो एक्सक्रीशन होती है वो बाहर, मतलब जैसे यूरेटर आगे चल के डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो अब ये ह्यूमन के अंदर अगर हम देखेंगे, ये ब्लेडर है, ये यूरेटर, दोनों किडनी से आके ब्लेडर में जो एक्सक्रीटर मटेरियल है हमारा वो लिक्विड फॉर्म में जमा करता है, उसके आगे ब्लेडर से वो एक्सक्रिएट हो जाता है। तो ये ह्यूमन बॉडी में इसकी स्ट्रक्चर शो हुई है। ये इसको पेल्विस ऑफ किडनी कहा जाता है। लेफ्ट किडनी क्रॉस सेक्शन जैसे देखेंगे, राइट किडनी थोड़ी इससे शेप वो लोअर भी है जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, और थोड़ी बहुत छोटी भी है। तो ये इन्फीरियर वेना केवा से ये दोनों हो रही है। रेनल आर्टरीज जैसे रेड एंड वेनस ब्लू, ये इन्फीरियर वेना केवा डिसेंडिंग आर्टरा, ये डायफ्राम के बिल्कुल नीचे हमारी किडनी की स्ट्रक्चर शो हो रही है। उसके अलावा ये जो आगे हम किडनी देख रहे हैं, ये मेजर कैन इसकी दूसरी तस्वीर है जिसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा रेनल पेपला, रेनल पैरामिड, रेनल कार्टेक्स, रेनल मेडुला। तो जैसे हमने कहा कि रेनल रीजन होती है और इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं वो बताए गए हैं। ये यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। ये यूरेटर्स दोनों किडनी से आते हैं, आगे यूरिनरी ब्लैडर होता है, उसके बाद यूरेथ्रा होता है। कार्टेक्स एंड renal pyramid together constitute the parenchyma of the kidney. ये कार्टेक्स एंड रेनल मेडुला, ये इसको क्या कहते हैं, पेरेनकाइमा ऑफ किडनी को दोनों मिलकर बनाते हैं। रेनल पेल्विस एक्सपांडेड कैविटी एट द बेस ऑफ यूरेटर। रेनल रेनल पेल्विस आगे हमने पढ़ा था, जो रेनल पेल्विस इधर, ये रेनल पेल्विस क्या है, एक्सपांडेड कैविटी एट द बेस ऑफ यूरेटर है।
कैलाइसिस, एक्सटेंशन टू रेनल पैरामिड्स हैं। तो ये किडनी के डिफरेंट पार्ट्स थे। अब पढ़ेंगे किडनी के मेजर फंक्शंस क्या होते हैं। किडनी का सबसे पहला फंक्शन होती है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स होती है, जो डिफरेंट बॉडी के न्यूट्रिएंट्स वगैरह रहते हैं उसको रीएब्जॉर्ब करती है, जो रह जाती हैं बॉडी में इंपॉर्टेंट होते हैं। रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर रेगुलेट करती है हमारी, जैसे अगर ब्लड प्रेशर में हमें पता है कि मिनरल्स का बड़ा रोल होता है, उसलिए रीएब्जॉर्प्शन करके ब्लड प्रेशर रेगुलेट होता है। एक्सक्रिएशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम बॉडी होती है, एक्सक्रिएट करती है, जैसे मेन फंक्शन है उसका मेंटेन द बॉडीज पीएच, बॉडी की पीएच लेवल मेंटेन करती है। रिमूवल ऑफ एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम दी बॉडी, ये भी मेन प्राइमरी बेसिक फंक्शन है, जैसे हमें पता है एक्स्ट्रा फ्लूइड हमारा बॉडी से रिमूव हो जाता है। सीक्रेट हार्मोन्स दैट हेल्प इन द रिप्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, एसिड रेगुलेशन एक्सेट्रा। हार्मोन्स सीक्रेट करती है जो प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल, एसिड रेगुलेशन वगैरह में मदद करते हैं। तो ये किडनी के मेजर फंक्शंस थे। अब हम जो किडनी का बेसिक यूनिट है उसके बारे में, नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। नेफ्रॉन एक्चुअली ग्रीक या लैटिन वर्ड नेफ्रोज से शायद निकला है, मैंने पढ़ा था कहीं पे, उसकी मीनिंग ही किडनी है। तो नेफ्रॉन बेसिक एंड एक्सटर्नल यूनिट है किडनी का, और इसकी तादाद वेरी करती है मगर मिलियंस में होती है। दे आर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ रेनल कार्पियोसल एंड रेनल ट्यूब्यूल। ये आगे दो पार्ट्स हैं इसके, ये हम पढ़ेंगे। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। द वर्ड नेफ्रॉन इज ग्रीक वर्ड, नेफ्रोस मीन्स किडनी, ठीक है। देर आर अबाउट मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन इन ईच ह्यूमन किडनी। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। अब जो स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन, द मेमेलियन नेफ्रॉन इज लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इट इज लेंथ वेरिंग फ्रॉम 35 टू 55 मिलीमीटर लॉन्ग। तो एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है मेमालियन, मेमालिया में जो नेफ्रॉन पाया जाता है मेमालिया की किडनी में, और इसकी लेंथ वेरी करती है बिटवीन 35 से 55 मिलीमीटर तक। एट द वन एंड द ट्यूब्यूल इज क्लोज्ड, फोल्डेड एंड एक्सपांडेड इनटू डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमन कैप्सूल। ये आगे हम देखेंगे बोमन कैप्सूल और रेनल कार्पेसियल कैप्सूल, which means which encloses a cluster of microscopic blood vessels called glomerulus। ये बोमन कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस होते हैं, जो आगे स्ट्रक्चर में जहाँ हम सही उसको पढ़ लेंगे। दिस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस टुगेदर कंस्टिट्यूट रेनल कार्पेसियल। तो ये बिल्कुल बिगैर किसी नाम के बिगैर ये एक नेफ्रॉन की पूरी स्ट्रक्चर है। इसमें बोमन कैप्सूल है, ग्लोमेरुलस है, ये मतलब इफरेंट आर्टेरियल्स हैं, लूप ऑफ हैनल है, पीसीटी डीसीटी हैं, जो हम आगे देखते हैं इसको। ये अब इसकी स्ट्रक्चर है जिसमें हम नाम, इधर पीपीटी में सही शो नहीं हो रहे नाम, शायद ये जो तस्वीर है ये थोड़ी बहुत आ गई है, इतनी वो उसकी नहीं आई है सही रिफ्लेक्शंस। तो अब मुझे याद है, मैं पढ़ा, इससे शुरू करता हूँ। ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोमन कैप्सूल बोलते हैं। विलियम बोमन ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इसको बोमन कैप्सूल बोलते हैं। इसके अंदर जो ये है जो एक लुच्छा सा बना हुआ है ब्लड वेसल्स का, इसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं। और ग्लोमेरुलस वर्ड की मीनिंग भी ये है कि इसको लिटरल मीनिंग इसकी है कि किसी चीज़ का गुच्छा हुआ। इसके बाद में जो होता है, पहले सबसे पीसीटी होता है, पीसीटी यहाँ से आ रहा है। पीसीटी उसलिए कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्विटेलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। तो पीसीटी इसके नज़दीक है, उसलिए प्रॉक्सिमल, उसकी प्रॉक्सिमल की मीनिंग है नज़दीक। ये इधर से आके यहाँ पे लूप ऑफ हैनल, लूप ऑफ हैनल के भी दो पार्ट्स होते हैं, एक मतलब होता है इसको अपर वाला और एक लोअर वाला, ये दोनों पार्ट्स होते हैं लूप ऑफ हैनल। लूप ऑफ हैनल से लेकर ये डीसीटी में आ जाता है, और डीसीटी के बाद में ये आ जाते हैं इसके कलेक्टिंग डक्ट्स वगैरह, कलेक्टिंग डक्ट में आ जाता है। तो ये मेन पार्ट्स हैं बोमन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, और मैंने पीछे जैसे पढ़ा था कि ग्लोमेरुलस एंड बोमन कैप्सूल इसकी रेनल कार्पेसियल बनाते हैं। तो ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी डीसीटी, लूप ऑफ हैनल, ग्लोमेरुलस, ब्यूमल कैप्सूल और कलेक्टिंग डक्ट इसके मेन पार्ट्स हैं। अब जो स्ट्रक्चर, इसके दो पोर्शंस हैं, इसको तो ओवरव्यू हमने किया, अब ज़्यादा पढ़ेंगे। रेनल ट्यूब्यूल एंड रेनल कार्पेसियल। तो रेनल का मतलब रिलेटेड टू इसके किडनी के, इसके दो मेजर पोर्शंस में डिवाइड किया जाता है। द रेनल ट्यूब्यूल इज लॉन्ग कन्वेक्टेड स्ट्रक्चर दैट इमर्ज फ्रॉम ग्लोमेरुलस एंड कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जो पीछे हमने इसकी स्ट्रक्चर देखी थी, ये सारी स्ट्रक्चर रेनल ट्यूब्यूल में आती है।
जिसमें क्या फर्स्ट पार्ट है प्रॉक्सिमल कन्विक्टेड ट्यूब्यूल ड्यू टू इट्स प्रॉक्सिमिटी टू द ग्लोमेरुलस इट सेज द स्टेज इन द रेनल कार्टेक्स। इसको प्रॉक्सिमल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये उसके ग्लोमेरुलस के। द सेकंड पार्ट इज कॉल्ड लूप ऑफ हैंडल आर नेफ्रेटिक लूप बिकॉज इट फॉर्म अ लूप विद डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्स। जो उसके दो पार्ट्स होते हैं डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्स, जो एक इस तरह की स्ट्रक्चर नीचे जो एक गोल तरह के यू शेप स्ट्रक्चर जिसको रूप ऑफ रेनल कहते हैं, पीछे हम पढ़ के हैं, दैट गोज थ्रू द रेनल मेडुला। द थर्ड पार्ट ऑफ रेनल ट्यूब्यूल इज कॉल्ड डिस्टल कन्विक्टेड ट्यूब्यूल एंड दिस पार्ट इज रिस्ट्रिक्टेड टू रेनल कार्टेक्स। तो ये तीन पार्ट हैं जिसको हमने पीछे ही पढ़े थे। द कैपिलरीज ऑफ ग्लोमेरुलस आर इनक्लोज्ड बाय कपला की स्ट्रक्चर कॉल्ड बुमेन कैप्सूल। जैसे मैंने कहा था सर विलियम बुमेन ने उसको डिस्कवर किया था, तो इसलिए बुमेन कैप्सूल उसको कहा जाता है। द स्ट्रक्चर एक्सटेंड टू फॉर्म हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल कॉल्ड पीसीटी। PCT continues to form a loop of anal which ascend to DCT which turns opens into collecting duct, जो पीछे स्ट्रक्चर में हम पढ़ के आए हैं। द मेजर फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल इज रीएब्जॉर्प्शन। इसके जो फंक्शंस हम देखते हैं क्या है, मेजर फंक्शन रीएब्जॉर्प्शन है जैसे मिनरल और न्यूट्रिएंट्स की। एंड द प्रोसेस कैन आइदर बी थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये प्रोसेस मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हो सकती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी यूज़ होती है, कभी कभी नहीं भी होती है। In addition, secretions by tubule help in the urine formation without affecting the electrolyte balance of body। तो ये जो मेजर फंक्शन रीएब्जॉर्प्शन होती है, इनके साथ साथ जो सीक्रेशंस बाय ट्यूब्यूल हेल्प करती हैं यूरिन फार्मेशन में विदाउट इफेक्टिंग द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ऑफ बॉडी। बॉडी की जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होती है उसको इफेक्ट करने के बगैर यूरिन की फार्मेशन होती है। ये ज़्यादा उसको मतलब जो रेनल ट्यूब्यूल है उसकी स्ट्रक्चर वाजा है। ये पीसीटी होता है, ये वाटरफॉल, ये लूप ऑफ रेनल की असेंडिंग लिम्स डिसेंडिंग लिम्स। और इन एक्सचेंज ऑफ पोटेशियम ये डिफरेंट मतलब रेजेस सोडियम की लेवल इधर हाई होती है। इन एक्सचेंज फॉर पोटेशियम डिस्टल कन्वेक्टिव ट्यूब्यूल कलेक्टिंग डक्ट टू मेक अनदर वाटरफॉल। तो ये इसमें ज़्यादा अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है इसकी स्ट्रक्चर को जो रेनल ट्यूब्यूल की है। द रेनल, अब दूसरा पार्ट है रेनल कैप्सूल कंसिस्ट ऑफ ग्लोमेरुलस सराउंडेड बाय बुमेन कैप्सूल। जो बुमेन कैप्सूल के अंदर मैंने कहा जो एक लुच्छा और गुच्छा टाइप होता है किसका, उसका ब्लड वेसल का, उसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। और बुमेन कैप्सूल कपलाई की स्ट्रक्चर जो दे हम पढ़ के आए हैं। द ग्लोमेरुलस अराइजेज फ्रॉम एन एफरेंट आर्टरियल एम्प्टीज इनटू इफरेंट आर्टरियल। अब इसमें एफरेंट आर्टरियल एंड इफरेंट आर्टरियल ये याद करें। एफरेंट मतलब ब्लड को अंदर लेके जाती हैं जो है, और इफरेंट जो बाहर लेके आती है। ई से पहले आता है, तो इसमें याद करने में हमारा शॉर्टकट होता है। द स्मॉलर डायमीटर ऑफ एन इफरेंट आर्टरी हेल्प्स मेंटेन हाई ब्लड प्रेशर इन ग्लोमेरुलस। ये इसका फंक्शन है इफरेंट का। अब ब्यूमेन कैप्सूल के बारे में पढ़ेंगे। ब्यूमेन कैप्सूल डिवाइड होता है 3 लेयर्स में, आफ्टर पेरिटल लेयर, मिडिल बेसमेंट मेम्ब्रेन, इनर विस्ट्रल लेयर। ये थोड़ा हमारे लेवल तक नहीं है। इट्स मेड अप ऑफ एपिथेलियल सेल दैट विथ माइन्यूट पोर्स ऑफ डायमीटर 12 सेंटीमीटर जिसकी होती है। दिस लेयर इज सेलेक्टिवली परमेबल। और तीसरा जो लेयर होता है इट कंसिस्ट ऑफ नॉल न्यूक्लियर सेल काज पोडोसाइट्स व्हिच बेयर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड पोडोसेल। ये हमारे टेक्स्ट में इंटरमीडिएट तक तो नहीं था, अगर ये पार्ट जहन में रहेंगे तो सही बात है। अब ये बुमेन कैप्सूल की स्ट्रक्चर यहाँ ज़्यादा वाज़ा हो गई है। जैसे देखें ये एफरेंट आर्टरियल जो अंदर जा रही है, ये एफरेंट आर्टरियल जो बाहर लेके आ रही है, और बुमेन कैप्सूल है इसके 3 लेयर्स अभी हमने डिस्कशन किए हैं। यहाँ पर नंबर 1 पे फिल्ट्रेशन हो रही है, दूसरे पे रीएब्जॉर्प्शन, सीक्रेशन, एक्सक्रीशन। तो ये उसके सारे जो पार्ट्स हैं ज़्यादा एक्सप्लेन इसमें किए हुए हैं अच्छी तरह। अब नेफ्रॉन्स के 2 टाइप्स होते हैं, cortical nephron, juxtamedullary nephron. These are the nephron present within cortex, इसलिए उसको cortical कहते हैं। These are short and comprise of 80% of total nephrons का होता है वो cortical nephrons होते हैं। और juxtamedullary nephron, they have long loops of anal and extend into medulla. They are about 20%। तो ये 20% juxta medullary होते हैं जो लूप ऑफ एनल एंड मेडुला में होते हैं।
अब प्राइम फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन पढ़ते हैं। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन इज रिमूविंग ऑल वेस्ट प्रोडक्ट इंक्लूडिंग द सॉल्ट वेस्ट एंड अदर एक्सेस वाटर फ्रॉम द ब्लड, कन्वर्टिंग ब्लड इनटू यूरिन, रीअब्सॉर्प्शन, सीक्रेशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ न्यूमरस सब्सटेंसेस। जो बेसिक किडनी के फंक्शंस हैं वो भी सेम इसमें आ जाते हैं, क्योंकि नेफ्रॉन किडनी का पार्ट है। जो नेफ्रॉन के फंक्शन होंगे तो एज इट इज़ वो किडनी के भी फंक्शंस होंगे। तो ये वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रिएट करते हैं, ब्लड को यूरिन में कन्वर्ट करते हैं, रीएब्सॉर्प्शन, सीक्रेशन, एक्सक्रीशन वगैरह डिफरेंट सब्सटेंस कहते हैं। As the blood passes through the glomerulus with high pressure, the small molecules are moved into the glomerular capsule and travels through winding series of tubule. ये भी इसका एक फंक्शन है। The cell present in each tubule absorb different molecules, excluding the glucose, water and other molecule, which are called as ultrafiltrate. तो अब जो ई ट्यूब में सेल प्रेजेंट होता है वो ग्लूकोज, वाटर एंड जो अदर बेनिफिशियल मालिक्यूल, जैसे हमें पता है ग्लूकोज हमारे लिए नेसेसरी होता है और वाटर भी नेसेसरी होता है, उसको नहीं एब्जॉर्ब करते, बाकी को एब्जॉर्ब करते हैं। इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेट ट्यूब कहा जाता है। एज द अल्ट्रा फिल्ट्रेट मालिक्यूल ट्रेवल डाउन द ट्यूबल, दे बिकम मोर एंड मोर हाइपरटोनिक, which results into more amount of water to be excreted from the ultrafiltrate before it exits the nephron. तो इसका हाइपरटोनिक होने की वजह से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे लास्ट वाटर का कम हो और हम डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो जाएं। द ब्लड सराउंडिंग द नेफ्रॉन ट्रेवल्स बैक इनटू बॉडी थ्रू द रेनल ब्लड वेसल व्हिच आर द फ्री ऑफ टॉक्सिन्स एंड अदर एक्सेस सब्सटेंस। जो ब्लड होता है वो वापसी आता है, वो जो साफ ब्लड होता है उसमें टॉक्सिन्स वगैरह नहीं होते, एक्सेस सब्सटेंस नहीं होते। The obtained ultrafiltrate is urine which travels down via the collecting duct to bladder where it will be stored and released through the urethra. तो इसके ज़रिए इसे नेफ्रॉन उसको एक्सक्रिएट करने में मदद करते हैं, ऐसे वो जो हमारे हार्मफुल सब्सटेंस हैं उसको एज अ फॉर्म ऑफ यूरिन में उसमें यूरेथ्रा तक पहुंचाते हैं। तो ये फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन थे और स्ट्रक्चर ऑफ किडनी वगैरह के बारे में था, और यहाँ पे मेरी प्रेजेंटेशन एंड होती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई प्रेजेंटेशन एंड थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।